अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा सिद्दीकी और आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स मॉडर्न बैंकिंग का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हम बात कर रहे हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की और इसमें हम बात कर रहे हैं चेक्स की। अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि चेक्स क्या होते हैं और चेक्स की क्या डिफरेंट काइंड्स होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक टर्म क्रॉस चेक को डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं कि चेक्स की क्रॉसिंग कैसे की जाती है और इसकी क्या डिफरेंट काइंड्स होती हैं। तो देख लेते हैं काइंड्स ऑफ क्रॉस चेक्स। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइंस जब चेक पर ड्रॉ की जाती हैं तो ये इंडिकेशन होती है कि ये एक क्रॉस चेक है। इस क्रॉसिंग की वजह से चेक के खो जाने या मिसयूज़ हो जाने के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखा जाए कि क्रॉसिंग की वजह से चेक्स को काउंटर पे कैश नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि क्रॉसिंग के बाद ये पेबल ऑन डिमांड नहीं रहता है। चेक्स को जब क्रॉस किया जाता है तो कुछ केसेस में इन पैरेलल लाइंस में कुछ लिखा भी जाता है, जैसे कि नॉट नेगोशिएबल, अकाउंट पे ओनली या एन कॉर्पोरेशन या एबीसी कॉर्पोरेशन, कोई भी नाम आप इसमें डाल सकते हैं इन पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन। ठीक है, ये सब एक तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि क्रॉस चेक के ज़रिए से बैंक तक पहुंचाई जाती हैं। चेक्स की क्रॉसिंग को हम यहाँ पे दो टाइप्स में डिवाइड करके इसको देखते हैं। सबसे पहले होता है जर्नल क्रॉसिंग और दूसरा होता है स्पेशल क्रॉसिंग। अब हम इन दोनों टाइप्स को डिटेल में देख लेते हैं। जर्नल क्रॉसिंग, जब दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइंस चेक पर ड्रॉ की जाती हैं तो इसको जर्नल क्रॉसिंग कहते हैं। जर्नल क्रॉसिंग ब्लैंक भी होती है और कभी कभार इसमें वर्ड्स भी लिखे जाते हैं, जैसे एबीसी एन कॉर्पोरेशन या नॉट नेगोशिएबल या अकाउंट पे ओनली। ठीक है, जर्नल क्रॉसिंग को यूज़ करने के दो मकासद होते हैं। सबसे पहले नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग की अगर बात की जाए तो जिस चेक पर मेंशन हो क्रॉसिंग के साथ कि नॉट नेगोशिएबल, इसका मतलब इस चेक को नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। इस चेक को क्रॉसिंग की वजह से ट्रांसफरिंग से बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये चेक चोरी हो जाता है तो इसका सारा नुकसान चेक के असल ओनर को ही होता है। नेक्स्ट होता है अकाउंट पे क्रॉसिंग। अगर क्रॉसिंग के साथ मेंशन हो अकाउंट पे तो बैंक सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पर्सन के ही अकाउंट में पेमेंट करेगा। फिर थर्ड होती है इसके अंदर प्लेन क्रॉसिंग। कोई भी चेक जिसकी क्रॉसिंग में मेंशन हो एन कॉर्पोरेशन या ना हो, दोनों केसेस में ये प्लेन क्रॉसिंग कहलाती है। प्लेन क्रॉस चेक्स नेगोशिएबल होते हैं और दूसरी पार्टीज़ को ट्रांसफ़र भी किए जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्पेशल क्रॉसिंग की। आप जानते हैं कि चेक्स को क्रॉस करने के लिए दो पैरेलल लाइन यूज़ की जाती हैं। अगर इन लाइंस में बैंक का नाम मेंशन हो तो इसको स्पेशल क्रॉसिंग कहा जाता है। इस तरह करने से चेक की अमाउंट और ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। इसमें ये बात आप जहन में रखिएगा कि ये क्रॉसिंग जो है, स्पेशल क्रॉसिंग जो है, अब प्रैक्टिस में नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं पार्टीज़ टू अ चेक, यानी कि जब एक चेक तैयार किया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। चेक के अंदर बेसिकली तीन पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है ड्रॉअर, दूसरा होता है ड्रॉई और तीसरा होता है बैंक। अ पर्सन हु इशूज़ द चेक बाय साइनिंग इट टू अ पर्सन नेम्ड देयरइन। ड्रॉअर ऑर्डर कर देता है बैंक को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो कि चेक में मेंशन होती है पे करने का। ठीक है, नहीं, जिसने चेक तैयार किया वो ड्रॉअर है। सेकंड, इट इज़ अ पर्सन इन हुज फेवर द चेक इज़ ड्रॉन, यानी कि जिसके लिए चेक तैयार किया गया है ये ड्रॉई है। ड्रॉई बेसिकली रिसीवर होता है जिसने अमाउंट रिसीव करनी होती है, लेकिन ये इस अमाउंट को ट्रांसफ़र भी कर सकता है किसी दूसरे बंदे को या बाय इंडोर्समेंट। थर्ड, इसमें पार्टी इन्वॉल्व होती है बैंक। It's a third party involved in the check and receives the order of the drawer or endorser and acts upon it. बैंक का काम ऑर्डर्स को कंप्लीट करना होता है, या यूँ कह लें कि चेक के ऊपर जितना भी अमाउंट मेंशन है उसको पेई को देना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने बात करी कि क्या डिफरेंट काइंड्स होती हैं क्रॉस चेक्स की, और हमने डिस्कस किया इसके अंदर कि कौन कौन सी पार्टीज़ जो हैं, जब एक चेक ड्रॉ किया जाता है तो उसके अंदर कौन सी तीन पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पूछना है या कमेंट सेक्शन में पूछना है। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।